हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12th। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन क्लास 12th आईपी चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब। यस, इंटरनेट एंड वेब का हम ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फिलअप, एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर वीडियोस विद प्रैक्टिकल। ओके, और आज की वीडियो में हम ट्रू फॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक चैप्टर से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? फिलअप बनते हैं, ट्रू फॉल्स बनते हैं। यही सारी चीजों से मिलकर आपका एग्जाम पेपर रेडी होता है, राइट? तो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स, राइट? तो होप आपने सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने इंटरनेट एंड वेब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है इस चैप्टर के, ठीक है? इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब पर। अब इस चैप्टर का मतलब तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि सभी ने वीडियोस देखी होगी। ये चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, मतलब इसमें आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल जैसा नहीं है। बस ब्राउजर का प्रैक्टिकल यदि आपसे पूछेंगे तो पूछेंगे यहाँ पर, बाकी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ओके, सो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि नेटवर्क, ऑफ नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट बनता है, ठीक है? और इसके बाद में इंटरनेट की क्या क्या एप्लीकेशन है, ईमेल करने में हम यूज करते हैं, चैटिंग के लिए यूज करते हैं, ओके, बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं, वॉइस टू वॉइस, फेस टू फेस कॉल के लिए आप इसका यूज करते हो, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। और भी बहुत सारी इंटरनेट की सर्विसेज है जहां पर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, ठीक है? बाकी इससे बेस्ड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ये सब चीजें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद द ट्रू फॉल्स, जिसमें फर्स्ट है, ओके, A LAN is connected to large geographical area। LAN किससे कनेक्टेड है? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया से कनेक्टेड है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि नेटवर्क जो होता है वो चार टाइप के नेटवर्क बताए थे मैंने। PAN दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, MAN दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड WAN दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स जो है फर्स्ट, A LAN is connected to large geographical area। तो LAN जो है क्या वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है, जैसे कि इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। स्मॉल मतलब बोले तो एक बिल्डिंग में जो कम्युनिकेशन होता है, बिल्डिंग में जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए होता है, ठीक है ना? इसकी रेंज भी हमने डिस्कस की थी, क्लियर? अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर्स के बीच में, जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, वो LAN के अंदर होता है, ठीक है? तो क्या हुआ, क्या ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कर रहा है कनेक्टेड? फॉल्स नहीं ना। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने वाला कौन सा होता है नेटवर्क? पता है आप सभी को, WAN। ओके, नाउ अ स्विच कैन वर्क इज अ प्लेस ऑफ अ हब। स्विच को आप हब की प्लेस पे यूज कर सकते हो क्या? यस, क्यों? क्योंकि स्विच को हम क्या कहते हैं? एक इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं ना, क्योंकि हब को ही रिप्लेस किया है किसने? स्विच ने, ठीक है? हब में जो कुछ फीचर्स नहीं थे, जो कुछ लिमिटेशंस थी, उसको किसने ओवरकम किया है? स्विच ने। जैसे हब में कोलाइजन की प्रॉब्लम होती थी, उसको ओवरकम किया स्विच ने। हब पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, लार्ज डेटा को, बस कंप्यूटर तो एक सेंट्रल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था, एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह यूज होता था। लेकिन यदि एडवांस फीचर की बात करें तो स्विच जो था पैकेट स्विचिंग के लिए भी यूज होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। कोलाइजन जैसी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती, इसीलिए इसे इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है। और हम हब की प्लेस पर स्विच का यूज कर सकते हैं, और हब से ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा पोर्ट जो होते हैं कनेक्शन के स्विच में होते हैं। ओके, नाउ अ गेटवे इज लाइक अ मॉडेम। गेटवे का मॉडेम की तरह होता है। अब मॉडेम और गेटवे दोनों नेटवर्किंग डिवाइस डिटेल में पढ़े हमने। मॉडेम क्या करता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है, राइट? सिग्नल्स का। टेलीफोन लाइंस एनालॉग सिग्नल समझती है, कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल समझते हैं। तो जो भी डेटा ट्रेवल हो रहा है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रेवल होता है। तो डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल जो डेटा होता है वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में, जिसे एनालॉग में कन्वर्ट
करना मॉड्यूलेशन होता है, फिर एनालॉग से फिर रिसीवर सिस्टम तक पहुंचाना डेटा को डिजिटली फॉर्म में, तो डीमॉड्यूलेशन होता है। तो मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। बट गेटवे क्या करता है? गेटवे जो नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे का काम होता है दो डिसिमिलर नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना, मतलब दो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। जैसे हम बात करें लैन की और मैन की, तो लैन और मैन दो अलग अलग नेटवर्क हो गए, उनमें जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उन दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उनके बीच में डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं सिक्योरली। ओके, तो गेटवे और मॉडेम क्या दोनों एक जैसे यूज होते हैं क्या? दोनों सिमिलर है क्या? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, LAN इज द बिगेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली। LAN क्या बिगेस्ट नेटवर्क है जो जियोग्राफिकली यूज होता है? फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स देखो और फोर्थ देखो, दोनों सिमिलर है, एक तरीके से पूछने का तरीका अलग अलग है। फॉल्स, LAN इज नॉट अ बिगेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली। बिगेस्ट नेटवर्क कौन सा है? WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। सिर्फ WAN के आगे यदि बिगेस्ट नेटवर्क आए, लार्ज नेटवर्क आए, जियोग्राफिकली आए, तब आपको क्या कर देना है? टिक मार्क करके आना है ट्रू। LAN इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क जियोग्राफिकली, तो LAN क्या स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है क्या नेटवर्क? फॉल्स, LAN स्मॉलेस्ट नहीं है। LAN से भी स्मॉलेस्ट एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं PAN, है ना, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप घर में रहकर अपने जो पर्सनल डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो एक नेटवर्क में, है ना। कुछ 4-5 डिवाइसेज जब आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक घर में जैसे कुछ 4-5 पीपल्स है, मेंबर्स है आपके घर में, तो उनके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, डेस्कटॉप पीसी हो गया, आपने उन्हें आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो एक PAN फॉर्म होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे LAN क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। PAN से बड़ा होता है LAN, LAN से बड़ा होता है MAN, और मैन से बड़ा होता है WAN, दैट इज इंटरनेट, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, यही रेंज के अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड होते हैं। सपोज ये आपका हो गया 1 किलोमीटर तक का, ये हमने बोल दिया 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हो गया आपका 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक, और इसकी कोई रेंज नहीं होती है, ये अनलिमिटेड कनेक्टेड होता है, पूरा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्शन होता है। ओके, तो समझ में आ गया अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फाइन, ये सारे क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, PAN is the smallest network geographically। अभी मैंने समझाया तो क्या हो गया? ये ट्रू, यस। PAN क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है। द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ WAN, तो WAN क्या इंटरनेट का एग्जाम्पल है? यस, ट्रू। WAN दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे ग्लोब में जो फैला हुआ नेटवर्क है, जिसमें पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट में जितने कंप्यूटर सिस्टम है सब आपस में कनेक्टेड है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, सर्वर्स हैं, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसमें आप यूज कर रहे हो सर्विसेज को, इंटरनेट की सर्विसेज को, तो WAN ही किसका एग्जाम्पल है? WAN में ही क्या है? इंटरनेट का एग्जाम्पल है। समझ में आया? WAN क्या है? एक तरीके से इंटरनेट ही है। ओके, तो ट्रू हो गया इसका आंसर। WAN जो नेटवर्क है वो इंटरनेट को ही फॉर्म कर रहा है, राइट। द बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजीज भी हमने देखी थी 5, कौन कौन सी टोपोलॉजीज देखी थी? बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। तो जो सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है, क्या वो बस टोपोलॉजी है? ट्रू, सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन सेंट्रल लाइन होती है, मेन केबल होती है, जिसे बैकबोन या फिर बस कहा जाता है, जिससे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कम कॉस्ट में, बिना मतलब एक्सपेंसिव नहीं होती है ये, इसमें केबल भी ज्यादा यूज नहीं होती है। एक सिंपल यदि नेटवर्क आपको फॉर्म करना है, कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है कम रेंज में, तो आप बस टोपोलॉजी का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो केबल, जो मेन केबल होती है, ईथरनेट केबल होती है, जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा ट्रैवल होता है, सारे कंप्यूटर्स एक टर्मिनल के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ इसका आंसर? यस, ट्रू। तो बस टोपोलॉजी वो क्या है? एक सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है। नाउ द स्टार टोपोलॉजी इंश्योर्स द नेटवर्क विच विल वर्क इवन व्हेन अ नोड फेल्स। द स्टार टोपोलॉजी भी सबको पता है ना क्या होती है, जिसमें एक सेंट्रल हब होता है जो सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो द स्टार टोपोलॉजी इंश्योर्स दैट द नेटवर्क विल वर्क इवन व्हेन अ नोड फेल्स। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी देखो ये एक नोड फेल होती है तो क्या पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है या नहीं फेल होता? उससे कोई मतलब नहीं होता, पूरा नेटवर्क काम करता है। तो ट्रू, यस, यदि एक नोड फेल होती है तो पूरा नेटवर्क वर्क करता है,
ऐसा नहीं होता है कि पूरा नेटवर्क फेल हो जाए, लेकिन बस टोपोलॉजी में यदि कोई भी एक कंप्यूटर फेल होता है या मेन केबल में कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा नेटवर्क सफर करता है, पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ओके, एन एम्पलीफायर एंड रिपीटर डू द सेम थिंग। क्या एम्पलीफायर और रिपीटर दोनों एक ही काम करते हैं क्या? तो नहीं, फॉल्स। क्यों भैया, क्यों नहीं एक ही काम करते हैं? क्योंकि रिपीटर का काम आप सभी को अच्छे से पता है कि सिग्नल को रीजनरेट करना। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना। मतलब एक सिस्टम से, सेंडर सिस्टम से यदि कोई डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रॉपर फुल हाई स्ट्रेंथ के साथ में ट्रैवल करेगा। बीच में ट्रैफिक की वजह से यदि सिग्नल्स वीक होते हैं तो रिपीटर क्या करता है, उन वीक सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में, मतलब कि एक ओरिजिनल फॉर्म में जिस स्ट्रेंथ के साथ वो ट्रांसफर हुए थे उसी स्ट्रेंथ के साथ में रिसीवर तक पहुंचाता है। लेकिन एम्पलीफायर का क्या काम होता है? एम्पलीफायर, रिपीटर दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस। एम्पलीफायर का काम होता है बच्चों कि एम्पलीफायर जो होता है वो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को, एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे एम्पलीफायर जो होता है वो इनिशियली लो सिग्नल्स को लेता है, लो पावर को लेता है और हाई पावर तक आउटपुट जनरेट करता है। समझ में आया? तो इसीलिए एम्पलीफायर और रिपीटर दोनों क्या है? डिफरेंट है, दोनों की वर्किंग डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। एम्पलीफायर को भी रिमोट एरियाज में, मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज किया जाता है सिग्नल्स के लिए। ओके, सो यहां तक भी क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, A hub broadcast the received signal to all its connected device। जो हब है वो ब्रॉडकास्ट करता है क्या सिग्नल्स को, सारे सिग्नल्स को सभी डिवाइसेस तक, जो भी सिग्नल वो रिसीव करता है उसे। सो यस, हब का काम ही होता है ना कि किसी सिस्टम से जो डेटा आ रहा है तो उससे मल्टीपल सिस्टम्स तक पहुंचाना। ठीक है, सो हब ब्रॉडकास्ट दी रिसीव्ड सिग्नल टू ऑल इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस। सो आंसर इज ट्रू, यस। तो हब को क्या बोलते हैं हम? ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है ना। और स्विच को क्या कहते हैं हम? यूनिकास्ट डिवाइस कहते हैं। A switch is an intelligent hub, so it is also true। ये अभी बताया था मैंने कि स्विच को इंटेलिजेंट हब क्यों कहते हैं। रिपीटर एंड राउटर प्रिसाइसली डू द सेम थिंग। क्या रिपीटर और राउटर दोनों एक ही जैसा काम करते हैं? दोनों की वर्किंग सेम है? तो रिपीटर का काम और राउटर का काम, दोनों का काम डिफरेंट होता है। रिपीटर का काम होता है सिग्नल्स को रीजनरेट करना। यदि सिग्नल्स ट्रैफिक की वजह से बीच में वीक हो जाते हैं तो उन वीक सिग्नल्स को वापस से ओरिजिनेट करना, रिपीट करना, रीजनरेट करना, उनकी स्ट्रेंथ पहले जैसी कर देना वापस, ठीक है, और फिर सेंडर सिस्टम तक पहुंचाना। बट राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम होता है जो भी डेटा है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। लार्ज नेटवर्क में ये काम करता है, ठीक है। लार्ज नेटवर्क में जो लार्ज फाइल्स होती है उनको पैकेट्स में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के बाद में उन पैकेट्स को क्या करता है? एक एफिशिएंट रूट के थ्रू ट्रांसफर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है? वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड करता है नेटवर्क की। ओके, सो दोनों क्या सेम काम करते हैं? फॉल्स नहीं, है ना। A hub can be replaced with a switch। हब को आप स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हो क्या? ट्रू, हम हब को स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हब में लेस कनेक्शंस होते हैं, स्विच में ज्यादा कनेक्शंस होते हैं। हब ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, स्विच यूनिकास्ट डिवाइस है, ठीक है। हब में कोलाइजन जैसे चांसेस होने के होते हैं तो स्विच में कोलाइजन जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे इसके डिफरेंसेस है। स्विच पैकेट स्विचिंग को सपोर्ट करता है, हब नहीं करता है। हब एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह होता है जो सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और डेटा नॉर्मली ट्रांसफर करता है। ओके, सो यहाँ पे आप हब को स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हो। अ राउटर कैन बी रिप्लेस्ड विद अ ब्रिज। राउटर को क्या आप ब्रिज के साथ रिप्लेस कर सकते हो? तो राउटर का काम मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको क्या होता है, लेकिन क्या ब्रिज का काम भी वही होता है जो राउटर का होता है? राउटर को क्या आप ब्रिज से रिप्लेस कर सकते हो? नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ब्रिज जो होता है वो एक सेम नेटवर्क में, सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। डेटा को ट्रांसफर करने का काम भी ब्रिज का ही होता है। ओके, बट राउटर क्या करता है? एफिशिएंट रूट देख के डेटा को ट्रांसफर करता है, राइट। तो राउटर की अपनी अलग फंक्शनैलिटी है, ब्रिज की अपनी अलग फंक्शनैलिटी है। सो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ओके, नाउ स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में। फाइन, नेक्स्ट, द इंटरनेट एंड www आर सेम थिंग। इंटरनेट और www दोनों सेम थिंग है क्या? अब आपका बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने इसका डिफरेंस भी बताया है कि इंटरनेट अलग चीज है, www अलग चीज है। इंटरनेट मतलब कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना इंटरनेट का काम होता है। लेकिन www क्या है? www तो एक सर्विस है इंटरनेट की, है ना, जिसको इंटरनेट की सर्विस के फॉर्म में हम एक्सेस कर रहे हैं, जिस पर वेबसाइट, वेब पेजेस के फॉर्म में डेटा सेव होता है।
तो www क्या हुआ, सेट ऑफ रूल्स, लार्ज स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन हुआ। ओके, मतलब सर्वर पे जो डेटा स्टोर होता है उसे आप वर्ल्ड वाइड रहकर एक्सेस कर पा रहे हो बाय यूजिंग www। सो www कनेक्टिंग पीपल थ्रू इंटरनेट सर्विसेज। समझ में आया? सो क्या हो गया, दोनों एक सेम थिंग नहीं है, नॉट। द इंटरनेट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ www। क्या इंटरनेट www का एक कॉम्पोनेंट है? फॉल्स। जबकि www इंटरनेट का कॉम्पोनेंट है, ना कि इंटरनेट www का कॉम्पोनेंट है। समझ में आया? यदि ये चीज ऐसे लिखी होती कि द www इज अ कॉम्पोनेंट और अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, देन इट विल ट्रू, अदरवाइज इट इज false. Okay, the exchange of multimedia based hypertext is carried out on www. The exchange of multimedia based hypertext, अब मल्टीमीडिया बेस्ड जो हाइपर टेक्स्ट है, मतलब हाइपरमीडिया जो वेबसाइट वेब पेजेस हैं जिसमें मल्टीमीडिया है, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर लिंक है, वो कहाँ स्टोर होती है? www वेब सर्वर पर स्टोर होती है। वहीं से क्या आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो ब्राउजर के थ्रू? यस। सो इसका आंसर आएगा ट्रू, है ना। A website consists of many home pages. क्या किसी वेबसाइट में बहुत सारे होम पेजेस होते हैं? सो फॉल्स, कि हर किसी वेबसाइट में सिर्फ एक ही फर्स्ट पेज होता है जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, जिसे हम होम पेज कहते हैं। बहुत सारे होम पेजेस नहीं होते हैं। ओके, डायनेमिक वेब पेजेस आर रिटन इन प्लेन HTML। डायनेमिक वेब पेजेस जो होते हैं क्या वो प्लेन HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि प्लेन HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं हम स्टैटिक वेब पेजेस को बनाने के लिए, जिसमें बेसिक HTML लैंग्वेज में लिखे हुए कोड होते हैं, ओके, टेक्स्ट के फॉर्म में। लेकिन यदि आपको डायनेमिक वेब पेजेस बनाना है तो उसके लिए हमें एडवांस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की यूज करना होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, ASP.NET, PHP, पाइथन, ये सारी चीजें सपोर्ट करती है, सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने में। प्लेन HTML लैंग्वेज में तो हम स्टैटिक वेब पेजेस को बनाते हैं। ओके, सो क्लियर है ये सारे ट्रू फॉल्स भी? फाइन। नेक्स्ट, the dynamic code of dynamic web pages is written in the form of script. Yes, true. अभी मैंने बताया आपको कि जो डायनेमिक कोड होता है डायनेमिक वेब पेजेस के लिए, वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फंक्शनिंग होती है। ठीक है, आप मल्टीमीडिया, वीडियो, ऑडियो, सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक अट्रैक्टिव डिजाइनेबल पेज बना सकते हो जिसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। हर यूजर जब एक्सेस करेगा तो उसे कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, द डायनेमिक वेबसाइट आर फास्टर देन स्टैटिक वेबसाइट। क्या जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो फास्टर होती है स्टैटिक वेबसाइट से? फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है? क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट में टाइम टू टाइम अपडेशंस होते रहते हैं, हर यूजर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, हर टाइम नई वेबसाइट, हर टाइम नई पेज नई इंफॉर्मेशन के साथ लोड होता है ना। तो ये क्या होती है? स्लो होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक वेब पेज तो क्या कोई भी यूजर किसी भी वेबसाइट को यदि खोलता है, जो स्टैटिक वेबसाइट है, तो वो सभी के लिए समान होती है, एक जैसी होती है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बार बार एक ही जैसी खुलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो इजिली लोड हो जाती है ना, फास्टर लोड होती है। तो समझ में आ गया, डायनेमिक वेबसाइट्स आर फास्टर देन स्टैटिक वेबसाइट्स। फॉल्स। डायनेमिक वेबसाइट आर स्लोअर देन comparison to static websites. Okay, now websites can't store basic information or users browser activity. वेबसाइट जो है वो क्या यूजर की बेसिक इंफॉर्मेशन को या ब्राउजर एक्टिविटी को स्टोर नहीं कर सकती, कांट स्टोर। सो फॉल्स। कुकीज पढ़ा था ना हमने, जो स्टोर करता है, या वेबसाइट्स होती है तो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है ना, आपकी ब्राउजर एक्टिविटी को स्टोर करती है ना। फाइन। नाउ कुकीज आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। कुकीज क्या वेब सर्वर पे स्टोर होती है? फॉल्स। कुकीज आपके कंप्यूटर सिस्टम पे सेव होती है। कहां सेव होती है? कंप्यूटर सिस्टम पे। किस फॉर्म में होती है? एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होती है, जिसमें जो आप ब्राउज कर रहे हो, जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो इंटरनेट पे किस वेबसाइट को एक्सेस करते हो, लॉगिन आईडी अपना यूज करते हो, पासवर्ड, वो सब इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। ठीक है, नाउ कुकीज आर स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, देन इट इज ट्रू। यू कैन नॉट प्लेस ऑडियो कॉल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या आप ऑडियो कॉल्स को प्लेस नहीं कर सकते हो? सो इट इज फॉल्स। इंटरनेट का एक बेस्ट सर्विस, एक बेस्ट प्रोटोकॉल है जो आपको ऑडियो वीडियो कॉल की फैसिलिटी देता है, दैट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वी कैन यूज इंटरनेट फॉर दिस। और आजकल तो मैक्सिमाइजली हम इसीलिए यूज करते हैं, राइट? आपके पास में बैलेंस खत्म हो जाता है, इंटरनेट यदि है आपके पास तो आप ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स का यूज करके, अलग अलग ऐप्स का यूज करके। ओके, इंटरनेट की। सो होप ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई। सो
स्टूडेंट्स यहाँ पे फिलअप फिनिश होते हैं, ट्रू फॉल्स फिनिश होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फिलअप, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर वीडियो सब कंप्लीट कर लिया है। सो होप अब ये आपका चैप्टर 110% कंप्लीट हो गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि कैसे भी कुछ किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो अब आपको इतना आइडिया लग चुका है कि इस चैप्टर से कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, एंड होप कि आपको इनमें से ही क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में ताकि आप 100% अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ YouTube के साथ आप इसे magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके का होम पेज आपको शो होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 12। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे क्लास 12 के, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना क्लास 12 IP। क्लिक ऑन वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे क्लास 12 की प्लेलिस्ट पर। तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाना है, क्योंकि क्लास 12 IP का हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज एंड ऑलमोस्ट सारी चीजें। ठीक है, तो जिस भी किसी वीडियो में चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ अवेलेबल है, टॉपिक वाइज अवेलेबल है, प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, जिस भी किसी वीडियो में है डाउट तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करो, वीडियो आपके सामने प्ले होगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिल जानी है। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स में हिंदी मीडियम चैनल भी आपको मिल रहा है, मतलब जो आपके हिंदी मीडियम फ्रेंड्स हैं अब आप उन्हें ये गुड न्यूज दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हिंदी मीडियम क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी मीडियम की लेक्चर्स मिल जाना है, कहाँ से कहाँ तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।